Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So we are doing binomial. तो जो आपका NCERT लेवल पे क्वेश्चंस है ना, पहले कुछ क्वेश्चंस वो देखेंगे हम, एंड देन विल सी हाउ टू इंक्रीज द लेवल. तो नंबर ऑफ टर्म्स वी नो इज n+1, ठीक है. बट नंबर ऑफ टर्म्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा. क्वेश्चन विल बी find number of terms in root x plus root y raised to power 20 minus root x minus root y raised to power 20. आंसर करो फटाफट चैट बॉक्स में. खुशागरा आपका गलत हो गया. याद है या कुछ रिवाइज करें भाई? थोड़ा सा मैसेज करो लास्ट क्लास का. क्या हो गया भाई? पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. हाँ जी, उम्मीद आपका करेक्ट है. शागरा मिस्टेक पता चली? यस तो भेजो आंसर. क्या कर रहे हैं? मेरे को लगा 30 सेकेंड्स में हो जाएगा यार, आप लोग कर लेंगे. मान्या आप बताओ बेटा, इस टर्म में कितनी, इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी बेटा? हाँ जी, कितनी होंगी? अरे लास्ट क्लास में हमने रूल लिखे थे ना, 19. आर यू श्योर? कहाँ गए रूल हमने जो लिखे थे? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन. हमने तो इसका भी एक जनरल रूल बना लिया था बल्कि. ये रहा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+1 होती हैं. तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो बेटा n+1 21 टर्म्स होंगी, है ना. और इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें भी 21 टर्म्स होंगी, ठीक है. इन 21 टर्म्स में आपका जो है 11 पॉजिटिव होंगी एंड 10 टर्म्स जो है वो नेगेटिव होंगी. एग्रीड? यस और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो है, सॉरी यहाँ पर सारी की सारी पॉजिटिव हैं. यस सर बोलते हैं. These are all are 21 पॉजिटिव टर्म्स आर देयर. और यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 11 पॉजिटिव होंगी एंड 10 जो है वो नेगेटिव टर्म्स होंगी, ठीक है. तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर ये जो 10 पॉजिटिव है वो यहाँ पर जो 10 पॉजिटिव है उनसे कैंसिल आउट हो जाएंगी.
So what you will have is eventually 10 positive terms will be there. 10 negative terms will be there. Not 10 negative, but ये 10 negative जो है ये अपना positive बन के total 10 terms will be left. देख लेते हैं भाई, आप लोग सब थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं. इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20c0 रूट एक्स रेज टू पावर 20 प्लस 20c1 रूट एक्स रेज टू पावर 19 रूट वाई प्लस 20c2 रूट एक्स 18 रूट वाई प्लस 20c3 रूट एक्स 17 रूट वाई रेज टू पावर 3, है ना. ये टर्म्स आएंगी और इस वाली वैल्यू को इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम टर्म्स होंगी, सिर्फ साइंस अलग होंगे, है ना. तो ये पहले पॉजिटिव आएगा, देन विल बी नेगेटिव. 1 मिनट. समझ में आ रहा है बेटा? सर हाँ जी. सर आपने कैसे डिटरमाइन किया कि 11 पॉजिटिव टर्म होंगे और 10 नेगेटिव? बताता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली टर्म्स है ना, वो कैंसिल, वैसे नॉर्मल ऐड करेंगे तो वो कैंसिल होती हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से जो पॉजिटिव टर्म थी सेकेंड वाले राउंड में वो कैंसिल हो रही हैं और नेगेटिव वाला लेफ्ट. देखो अगर मैं बात करूं आपसे a माइनस बी रेज टू पावर 10, इसमें कितनी टर्म्स होंगी बेटा? 11 11. स्टार्ट किससे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो इट विल हैव 6 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव. मैं बात की a माइनस बी रेज टू पावर 11, so this will have 6 positive and 6 negative. ठीक है जी. थोड़ा सा लास्ट क्लास का तो रिवाइज करना ही पड़ेगा ना, वरना कैच कैसे करोगे, 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है भाई. You'll have to work out little bit. Okay. Expand 1 plus x square raised to power 4. इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? सर 1 प्लस एक्स को एक टर्म मान लेंगे, फिर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे. हाँ जी, वेरी गुड. सो व्हाट वी कैन डू इज 1 प्लस एक्स को हम एक सिंगल टर्म ले लेंगे एंड देन विल अप्लाई आवर फॉर्मूला. तो 1 प्लस एक्स को अगर हम सिंगल टर्म ले रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 4c0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 एक्स स्क्वायर रेज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 4c3 1 plus x raised to power 6 plus 4c4 x raised to power 8.
ठीक है जी। अब यहाँ पर यस डबल एक्सपेंशन आएगा, है ना। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल वापस लगाएंगे जब आप इनको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, 4c0 तो 1 होता है, 1 + x रेज टू पावर 4। जब आप इसको ओपन करेंगे सो यू विल गेट 1 + 4x + 6x² + 4x³ + x रेज टू पावर 4। So like that you'll have to expand it. +4 + 3x² + x³ into x²। ठीक है, and this is 6 times of 1 + x² + 2x into x raised to power 4 plus 4 times of 1 + x into x raised to power 6 plus x raised to power 8। ठीक है, इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है एंड इट कम्स डाउन फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। पंगे हो जाते हैं जब कुछ स्कूल के टीचर्स जो है दे गिव इट पावर 6, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, इट बिकम्स वेरी लेंदी। आपका ये 1.5-2 पेज और में तो मैं होगा पूरा सॉल्व। सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना पड़ता है। हाँ जी, पूरा सिंप्लीफाई फॉर्म में देना होगा। ठीक है, फोकस अब यहाँ पर हर टर्म को एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद जो सेम पावर है लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, आई होप आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे विजया, लास्ट क्लास की वीडियो चेक की थी आपने बेटा? ओके, उसके बाद देन व्हाट वी गेट इज अ जनरल टर्म की हमने बात की थी। ठीक है, सो इफ वी हैव गॉट लेट्स से 3x - 2y रेज टू पावर 10। तो इसमें जो जनरल टर्म है उसको किससे डिनोट करते हैं हम? TR+1। TR+1 is nothing but 10CR 3x रेज टू पावर, हाँ जी, 10 एन एन माइनस आर n - r, और यहाँ पर हम हमारा n जो है वो 10 है तो 10 - r, है ना, एंड 2y रेज टू पावर r। और नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक की है मैंने? -1 वाला लिखना चाहिए क्योंकि -1 माइनस आएगा यहाँ साथ में, है ना। तो दिस बिकम्स योर जनरल टर्म दैट इज 10CR and 3 raised to power 10 - r into -2 raised to power r into x raised to power 10 - r into y raised to power r, है ना। ये जनरल टर्म हो गई हमारी। ठीक है, इस जनरल टर्म में जो है दे कैन आस्क एनीथिंग, है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 2a - b रेज टू पावर 50, ठीक है, find its 10th term from last।
चलो जी, पहले एक है ना, आई फील आप लोगों को अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आया है। 10th टर्म फ्रॉम बिगनिंग की अगर मैं बात करूं, 10th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, तो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? हमिता कैसे करेंगे बेटा? सर TR +1 TR+1, R9 TR+1 आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या करूं? R को 9 लेना है हमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, R को 10 लिया तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। सो TR+1 इज 50 CR 2A raised to power 50 minus R and minus B raised to power R, and you take R equals to 9। और अगर मैं फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, अब क्या करें अमिता? हाँ जी, अब क्या करना चाहिए? सर तो फिर R41 होगा। ओके, R41 कैसे आया? सर टोटल टर्म्स 51 है, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट 42 होगी। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। तो शी इज सेइंग कि सर यहाँ पर R को हम 41 ले सकते हैं ना। सो यू विल से टोटल टर्म्स is n+1 or 50+1। बेटा गिव मी जस्ट 2 मिनट, है ना, पेन इज नॉट वर्किंग। सिद्धांत, आपने लास्ट क्लास की थी बेटा? चेक किया आपने? उसमें रिकॉर्डिंग चेक की है? सर एक्चुअली वो पेपर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तो हम करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना। एक बार इवेलुएट कर लेना, है ना, करते हुए अगर समझ में आ रहा है तो गुड इनफ, और नहीं आ रहा है तो देन यू कैन डिसाइड ऑन लीविंग द मीटिंग ऑल्सो, ठीक है। एवरीवन जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना, आई हैव टू गेट द टिप ऑफ द पेन। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 5a + 1 सॉरी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50 + 1, ठीक है। तो 50 फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर 10th टर्म की बात करूंगा तो माय 10th टर्म विल बी 51 minus 10 + 1, है ना। माय 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल एक्चुअली बी 42nd टर्म। So basically, instead of saying find 10th term from the last, it could have easily said find 42nd term from the beginning, and 42nd term from the beginning के लिए हम R को 41 डालेंगे। Understood this? Yes. Yes, sir.
इसको अगर आपको किसी और वे में अप्रोच करना था तो दैट इज यू विल यूज द फैक्ट दैट expansion of x minus y x plus y raised to power 50 will be reverse of expansion of y plus x raised to power 50. ठीक है, 5a माइनस बी का जो एक्सपेंशन है, ठीक है, इसका जो रिवर्स है, ठीक है, वो क्या होगा, b माइनस 2a रेज टू पावर 50. ठीक है, इट्स रिवर्स विल बी b minus 2a raised to power 50. So we can say that 10th term from last सर 2a minus b raised to power 50 is same सर as, एक मिनट, is same as 10th term from beginning for b minus 2a raised to power 50. हाँ जी बेटा बोलो. जब एक्सपेंशन वाला पूरा दोबारा पता था तो मैं नेट चला गया था, देश बाद में ग्रीन हाँ जी, लिखना हाँ ये जी. शुरू किया था। एक बार लिख लो आप ग्रीन और ब्लू का, मैं फिर से बता देता हूँ. एपी में याद है, एपी में बोलते थे ना कि फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम एपी को रिवर्स में लिख लेते थे, है ना, यस एपी सर। को पीछे से शुरू करते थे. तो यहाँ पर भी ना ऐसे ही हो रहा है. ठीक है, अगर मैं एक्सपेंड करूं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी रेज टू पावर क्यूब, so this is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, और b plus a cube, तो ये रिवर्स में आ जाएगा हमारा, है ना, b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस a क्यूब. बस रिवर्स में लिखा जा रहा है वो. ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, बट अगर इसी को मैं उल्टा लिख लूं b माइनस 2a रेज टू पावर 50, है ना, तो फिर 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो गया वो, और वो मेरे लिए जो है फाइंड करना ज्यादा इजी था. खुशागरा समझ में आया? यस सर, थैंक यू। यहाँ पे नोट करना है। हाँ नोट कर लो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ना. एक्चुअली एक चीज और है यहाँ पर, अगर ऑड पावर होगी तो होंगे होंगे, इसलिए आप इसको 2a माइनस बी ना लिखें, है ना, आप इसको लिखें माइनस 2a प्लस बी. सर हो गया। हो गया?
Yes. तो लास्ट क्लास में मिडिल टर्म भी कराया होगा आपको, मिडिल टर्म कराया था मैंने आपको, No, sir. No, sir. मिडिल टर्म है ना. So middle term, if I am saying a minus b raised to power 10, you'll say for n equals to e1, t middle is equals to, this is same as जो आपका median वाला होता है ना, तो वही चीज है यहाँ पर, t middle is equals to n plus 1/2. ठीक है. For n equals to odd, there will be two middle terms. T middle is equals to tn this is tn by 2 plus 1, so this is tn minus 1/2 and tn plus 1/2. ठीक है, ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है हमारा. फाइंड मिडिल टर्म in expansion of x minus 2x 2 by x raised to power 6. So you'll say t middle is equals to t 6/2 plus 1 or t4. ठीक है. So this t4 I'll compare with tr plus 1. Therefore r is equals to 3, and you will say tr plus 1 is equals to ncr x raised to power 6 minus r minus 2 by x raised to power r. So t r को हम 3 डालेंगे तो t4 is 6c4, sorry 6c3 x raised to power 3 minus 2 by x raised to power 3. So this is minus 8 into 654 upon 3 to 1. So this gets cancelled and this is minus 160. This is the middle term. हाँ जी हाँ जी, लास्ट क्लास में फॉरगॉट है ना, लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इश्यू है ना एनसीआर में. एक बार चैट बॉक्स में मुझे भेजो किस किस को इश्यू है एनसीआर समझने में. क्लियर है सबको एनसीआर? बानी आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके ओके. मान्या है सम इश्यूज. बेटा एनसीआर जो है व्हेन आई एम सेइंग 10c4 है ना, तो इसका बस मीनिंग समझ लें आप. इसका मीनिंग होता है 10 जो है ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, फिर नीचे में 10 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, उनमें से एक पार्ट है 4, तो दूसरा पार्ट क्या होगा 10 minus 4 दैट इज 6. फैक्टोरियल का मतलब है इनटू है ना, 10 into 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है ना. नीचे में दिस इज 6 फैक्टोरियल. अब ये जो है इस पार्ट को जो है पूरा एक्सपेंड ना करके मैं इस पार्ट को सिर्फ एज अ 6 फैक्टोरियल करके लिख रहा हूँ है ना. और नीचे में ये 6 फैक्टोरियल तो था ही मेरे पास, इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 इज 4 3 2 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है. 4 2 ज़ा 8 एंड 3 से दिस गेट कैंसिल. सो दिस इज 2 1 0. ठीक है, तो हमें कुछ फाइंड करना होता है. लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड 9c7 है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करते. तो 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है ना. तो ये हमारा डायरेक्ट 9 into 4 36. थोड़ा क्लियर है? Yes, sir.
चलो जी, मिडिल टर्म क्लियर है सबको? यस सर। In expansion of 2x square minus 1 by x whole raised to power 20, find the term independent of x. इसको 20 की जगह 15 कर लो भाई। हाँ जी, आंसर। तो 2 मिनट रुक जाओ। ओके, ना 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 ना, है ना, बहुत सारे अभी आई डोंट नो वाले डाउट्स आ रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर पहले जनरल एक्सपेंशन लिखेंगे आप, है ना। जनरल एक्सपेंशन जो है हमारा TR+1 होता है। TR+1 इज NCR and then 2x square raised to power 15 minus r and then minus 1 by x raised to power r। ठीक है जी, यही है जनरल एक्सप्रेशन। यस। हाँ जी अमिता, करेक्ट। लेकिन अमिता यहाँ पर ना बेटा फाइंड
विच टर्म नहीं है, फाइंड द टर्म है ना, तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। तो यहाँ पर बेटा दिस इज योर 15 CR 2 रेज टू पावर 15 माइनस आर माइनस 1 रेज टू पावर आर, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 15 माइनस आर, सो दिस इज एक्स रेज टू पावर 30 माइनस 2r इंटू, और इसको हम डिकोड करेंगे तो एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर आर है, तो दैट मीन्स एक्स रेज टू पावर माइनस आर, ठीक है। तो ये हमारा फिर से एक्सप्रेशन हो जाएगा 15 CR 2 रेज टू पावर 15 माइनस आर माइनस 1 रेज टू पावर आर एक्स रेज टू पावर 30 माइनस 3r, है ना। ये जनरल टर्म है हमारी, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे तो इसका एक्सपेंशन करो, कोई अगर मुझे बोलेगा इसका एक्सपेंशन करो, तो इसका एक्सपेंशन में जनरल ऐसे भी बोल सकता हूँ, समेशन r इक्वल्स टू 0 टिल 15, है ना, 15 CR 2 रेज टू पावर 15 माइनस r माइनस 1 रेज टू पावर r एंड x रेज टू पावर 30 माइनस 3r, ना। ये एक जनरल एक्सपेंशन है जहां पर मैं इसको जो सम है उसको मैं समेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो इसका मतलब एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 0। 0। तो एक्स की पावर 0 कब आ रही है, ठीक है, व्हेन 30 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। देयरफॉर t10 प्लस 1 और t11 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। साथ में हमें वो टर्म भी निकालनी है, एंड दैट t11 इज 15 C11 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 रेज टू पावर 11, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। 15 C11 इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 upon 4 3 2 1, so this gets cancelled, this 2 is with this 7 into 2 raised to power 4 and minus में ही आएगा आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो 15 से 10 नहीं होना आर तो 10 होना चाहिए, आर को हमने 10 डाला है, सो दिस इज माय मिस्टेक, है ना, ये होना चाहिए। एक बार ऊपर कर दो। तो कुशाग्रा लेट अस नो व्हेन कॉपी बेटा।
सर हो गया। हो गया? ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें ना। इन एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/2x square raised to power 10, find which term will be independent of x. हाँ जी, वेरी गुड सचिन। आपको बेसिकली जनरल फॉर्मूला आना चाहिए था, है ना? तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो यू विल गेट योर आंसर। आई एम वेटिंग, प्लीज सेंड योर आंसर। हाँ जी अमिता, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जनरल टर्म आ गई है। जनरल टर्म में देखो क्वेश्चन में पूछा है एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना?
question can be also find the coefficient of x raised to power 7 in the expansion of this following terms. तो आपको बस ये यहाँ पर इसको मैच करना है ना. यहाँ पर x की पावर जो है वो 0 बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो x की पावर 0 कब होगी? when 5 minus 5r by 2 this is equals to 0, or you will say when r is equals to 2. r को 2 डालेंगे, that means tr plus 1 equals to t3 is independent of x. ठीक है. यहीं पर क्वेश्चन जो है ये भी हो सकता था, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग. तो आप फिर वहां पर 5 minus 5r by 2 उसको 7 से इक्वेट करते हैं आप फिर. Okay, sir. ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No. मेरे पास दोबारा बता सकते हो? हाँ बिल्कुल. Find coefficient of x raised to power 100 in the expansion of x raised to power 4. 1 minute. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स होंगी, x की बहुत सारी डिफरेंट पावर्स होंगी, उसमें x रेज टू पावर 100 उसका कोफिशिएंट क्या होगा. ठीक है. तो यहाँ पर यू विल से जो हमारा कॉमन टर्म है tr plus 1 दैट इज 40 cr x रेज टू पावर 4 40 minus r into 2 raised to power r into x raised to power r. So this is 40 cr into 2 raised to power r into this is x raised to power 160 minus 4r and plus r, तो 160 minus 3r. ठीक है. Now you want x की पावर 100 होनी चाहिए. ठीक है. So you will say that x raised to power 160 minus 3r is equals to x raised to power 100, और सॉल्व करेंगे तो r is coming as 20. तो r यहाँ पर 20 डालेंगे तो t21 is 40c20 into 2 raised to power 20 into x raised to power 100. This becomes your answer. Coefficient of x raised to power 100 in the expansion of this. ठीक है, कुछ आग्रह? यस सर. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन और लिए थे लास्ट में बिल्कुल. वन वाज कंपेयरिंग, कंपेयर. ठीक है. कंपेयरिंग में इफ आई एम टेकिंग 1.2 रेज टू पावर 4000 एंड 800, इनमें से कौन सा बड़ा है बेटा नंबर, है ना. तो 99.9% केसेस में ना यही नंबर बड़ा आएगा. ठीक है. बट इसको आप एक बार ओपन करके देखें. ओपन करेंगे तो ये कितना आ रहा है. दिस इज 1 plus 0.2 रेज टू पावर 4000. ठीक है. इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज योर 4000 c नॉट प्लस 4000 c1 into 0.2 plus 4000 c2
2 into 0.2 raised to power 2 plus so on. This number is 1 plus 100 plus so on. 1 plus, this is 4000 into 0.2, that is 800. तो ये हमारा जो expansion है, that expansion is 801 plus some positive value, है ना. ये कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो 800 से कंपेयर करना था बस. सो वैसे 1.2 raised to power 4000 is greater than 800. ठीक है, ये कंपैरिजन वाला है. और एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन आएगा आपका. ठीक है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन, लेट्स से prove that 3 raised to power 3n minus 26n minus 1 is fully divisible by 676. हाँ जी, कोई बताएगा कैसे करें? 23. फिर से हेलो. हाँ जी भाई, स्टार्ट कैसे करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए. 676 से हम फैक्टर्स निकालेंगे. ना ना, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सर 670 तो 676 मैं माइनस बताऊं? नहीं 673. पानी आप बोलो. हाँ, सर पहले तो हम सिंप्लीफाई करके 3 उसको करके 27 टू द पावर n करके उसके बाद सर सबको 26 के फॉर्म में लिख देंगे ना, ब्रैकेट लगा के. 26 की फॉर्म में. ओके, तो बेसिकली जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे, है ना, दिस इज इक्वल्स टू समथिंग होगा, और वो समथिंग वाली वैल्यू जो है वो दूसरी साइड आएगी, है ना. लास्ट क्लास में हमने जो किया था, ये था हमारे पास, है ना. याद है, मैंने आपको बताया था इस चीज को जो है आप 9 को आप 8 + 1 करके लिखेंगे. दैट्स इट, सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. और ये जो 8 है, ये 8 समहाउ जो है ये 64 से रिलेटेड होगा, है ना. और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में 8 का स्क्वायर 64 ही बैठेगा. ठीक है, आप बेसिकली इसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक्सपेंशन में जो राइट साइड में जो चीजें आती हैं वो लेफ्ट में आकर फिर माइनस जो है वो क्रिएट कर रही हैं आपका लेफ्ट में आकर. तो यहाँ पर आप जो शुरू करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज देखें, 3 raised to power 3n इज योर पॉजिटिव थिंग, और ये 676 से जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा. 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है, तो दिस इज नथिंग बट 27 raised to power n. 27 is nothing but 26, 1 plus 26 raised to power n. हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग. नहीं सर, ये क्या है? हाँ जी, तो इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट NC0 plus NC1 into 26 plus
NC2 into 26 square plus NC3 into 26 raised to power 4 and so on. So this thing is 27 raised to power n or 3 raised to power 3n is equals to 1 plus 26n plus 26 स्क्वेयर यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा NC2 plus NC3 into 26 plus so on. So this is 3 raised to power 3n minus 1 minus 26n is 676 into k. Okay, is multiple of 676. Hence proved. थ्री या 4 मार्क्स का आता है और फ्री के मार्क्स होते हैं ये वाले. सर वो NC3 26 है, उसके बाद 3 नहीं होना चाहिए, सॉरी 4 नहीं होना चाहिए. हाँ सर 2 नहीं होना चाहिए, वो NC3 रेस्ट के बाद 26 इंटू 26 चौथे ब्रैकेट में लिख रखा. अब ठीक है. यस सर छोटा चैप्टर है क्या? है तो बहुत ही छोटा, ठीक है, बट इसमें अभी आई विल टेक वन मोर क्लास ना. ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट का और जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यस यस है ना. मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा बट थोड़ा सा और जो है ना, जो सीबीएसई जो छोटी छोटी चीज़ें जो सीबीएसई ने मिस की हुई हैं, है ना. स्पेशली लास्ट क्लास में याद है मैंने आपको जो कराया था C0 C1 C2 अप टू CN, देयर सम Yes, इज sir. 2 टू पावर n, है ना. वो चीज़ें भी मिसिंग है सीबीएसई में ना, ये जो चीज़ें हैं. अब ये इतनी इंटरेस्टिंग है मतलब ना डेरिवेशंस ये, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप चीज़ है, बट थोड़ा सा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है कि आपने x और y को 1 1 लिया, 1 n माइनस 1 लिया, है ना. तो विल सी द रिजल्ट्स जहाँ पर हम x y को 2 और 1 लेकर करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पर, ठीक है. तो दैट आई टेक. सर आप डीप भी चले जाना. नहीं बहुत डीप में नहीं, बट आई नो कि हाँ थोड़ा तो हम जा ही सकते हैं. ठीक है, डन. आगे करें. Yes. यस ओके. Find coefficient of x raised to power 5 in expansion of वन माइनस x raised to power 10 कर लेते हैं ना. वन माइनस 2x raised to power 5 and 3 plus x raised to power 6. अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पंगे है ना वहाँ पर थोड़े से. मल्टीप्लाई होकर फिर उनके रिजल्ट में x raised to power 10 जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा.
हाँ जी, एनीवन क्या किया जाए भाई? दोनों के अलग से एक्सप्रेशन लिखेंगे। हाँ, दोनों को अलग से के एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट एक्सप्रेशन में ना सारे एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ से जो है x की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ सकती है, यहाँ से 6 आ सकती है। 4 ठीक है। लेंगे पावर। हाँ, तो हमारे पास जो 10 है पॉसिबिलिटी, 10 कैसे आएगा? या तो यहाँ से 4 और यहाँ से 6, या फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। ठीक है, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर लास्ट 2 टर्म्स चाहिए और यहाँ पर लास्ट 2 टर्म्स चाहिए, है ना। उससे पहले वाली टर्म्स जो है वो इररेलेवेंट है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द टर्म्स हियर। मैं लास्ट 2 टर्म्स में इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लस दिस इज 5c4, 5c4 1 रेज टू पावर 1, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम। माइनस 2x रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 माइनस 2x रेज टू पावर 5 इनटू, है ना। इधर में हम इंटरेस्टेड हैं लास्ट 2 टर्म्स में अगेन। सो दिस इज 6c5 3 raised to power 1 x raised to power 5 plus 6c6 3 raised to power 0 x raised to power 6। हमारे पास जो वैल्यू है x raised to power 10 की, वो या तो यहाँ से आएगी और या फिर इनको मल्टीप्लाई करके आएगी, है ना। सो दिस विल बी योर 5c4 is 5 minus 2 raised to power 4, that is 16, and that makes it 80 x raised to power 4 into 1 x raised to power 6 plus this is minus 32 x raised to power 5 into 18 x raised to power 5. So I'm getting this as 80 minus 32 into 18 x raised to power 10. Yeah, this is my answer. So 64 nines are, that is 64, 170, 576. 576 minus 80, so minus 490, 480 x raised to power 10. ठीक है, coefficient of x raised to power 10 is nothing but minus 480. So Kushagra, let us know once copied. Okay. थोड़ा ऊपर करना।
ठीक है others, you can try this question in हो गए। okay, in extension of 1 plus x raised to power n, the coefficient of 5th, 6th and 7th term, they are in AP. You have to find the value of n. ठीक है, तो सबसे पहले ये AP में है, तो बेटा AP की कंडीशन क्या होती है? 2b is equals to a plus c. हाँ जी, वेरी गुड। तो भाई हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ 6th टर्म कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम इज इक्वल्स टू 5th टर्म कोफिशिएंट प्लस 7th टर्म कोफिशिएंट, है ना। अब कोफिशिएंट निकालने की बारी आ गई, तो हमारे पास भाई TR प्लस 1 तो हमें पता ही है, TR प्लस 1 इज नथिंग बट NCR x रेज टू पावर R, है ना। तो Yes, 5th टर्म में R को हम 4 ले लेंगे, 6 में 5 ले लेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ NC5 इज इक्वल्स टू NC4 प्लस NC6। बस यहाँ पर बाइनोमियल खत्म हो गया। अब आपको n का मतलब पता होना चाहिए, NC5 का मतलब, है ना। तो NC5 का मतलब हमें पता है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, यही है। yes, sir. तो सबसे पहले है ना धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, है ना, ये n फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया हमने दोनों साइड। ठीक है, अब देखेंगे तो दोनों साइड में कॉमन क्या है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल, हाँ जी बोलो, किसको कैंसिल करूं? n minus 4 factorial. ना 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 ना, n माइनस 4 फैक्टोरियल इज नथिंग n बट, minus 6 factorial. हाँ, n माइनस 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n माइनस 4 n माइनस 5, है ना, रिड्यूसिंग होता है ना। 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू फिर 1 लेस इंटू 1 लेस, सो इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, Yes, हाँ जी, वेरी गुड। 5 फैक्टोरियल को आई एम राइटिंग डाउन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल को आई एम राइटिंग एज n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना। और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को आई एम राइटिंग इट डाउन एज 6 इंटू 5 इंटू so 4 n minus फैक्टोरियल। 6 factorial होगा. हाँ, n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, देख लो एक बार भाई, सबको समझ में आया ये यहाँ तक? अब मैं एक दूसरी साइड में कैंसिल कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल तीनों साइड हैं, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल। देखो नहीं समझ में आया तो फिर मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ उसको दोबारा से। और आ गए। आ गया. हाँ, आई एम लुकिंग फॉर मान्या एंड बानी, है ना। मान्या समझ में आया बेटा? Yes. थोड़ा थोड़ा, ओके। तो बेटा जो LHS है हमारा, दैट इज 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन, ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आई आपको? 5 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये जो चीज है ये 4 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है मान्या? Okay. Yes. यहाँ तक अच्छा ये बताओ, ये वाला स्टेप समझ में आया आपको, जब हमने T6 T5 T4 7 की वैल्यू डाली थी? Yes. ओके, इसको हटा देते हैं। बानी आप बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको? yes sir. ओके, ठीक है। तो मानिए इस स्टेप में बेटा ये n फैक्टोरियल तो दोनों साइड कैंसिल हो गया है ना, तो ये तो पार्ट क्लियर होगा, है ना। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो दिस इज बेसिकली 2 अपॉन
5 फैक्टोरियल को आई एम राइटिंग डाउन एज 5 into 4 फैक्टोरियल, n minus 5 फैक्टोरियल, n minus 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक टर्म रिड्यूस करते जाएं और तब तक जब तक 1 ना आ जाए। दिस इज n minus 5 into n minus 6 into n minus 7 into n minus 8 फैक्टोरियल, है ना। आप रिड्यूस करते जा रहे हैं। मान लो आपने n को जो है यहाँ पर 10 लिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना। दिस थिंग इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। Okay, sir. तो n minus 5 फैक्टोरियल आई विल टेक एज n minus 5 into n minus 6 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू 1 upon 4 फैक्टोरियल n minus 4 n minus 5 n minus 6 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 6 को मैं लिख रहा हूँ 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल into n minus 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये दोनों साइड है तो इनको आप कैंसिल कर दें। n minus 6 फैक्टोरियल गॉट कैंसिल्ड आउट, 4 फैक्टोरियल गॉट कैंसिल्ड आउट। अब आपके पास जो बचा वो that is 2 upon 5 times of n minus 5 is equals to 1 upon n minus 4 n minus 5. This is 1 upon plus 6 into 5. Agreed? Yes, sir. ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली इफ यू आस्क मी आई विल प्रेफर कि इस वाली टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएं, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर इसको इक्वल टू कर देता हूँ, है ना, ताकि डिनोमिनेटर में मेरा एक एलसीएम जो है वो बन के आ रहा है। Yes. So I'm getting here 5 times of n minus 4 n minus 5. This is 2 times of n minus 4 minus 5. This is 1 upon 6 into 5. इसको आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी n की टर्म्स में, उसे आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यूज आ जाएगी। हो सकता है n की 2 वैल्यूज आए, है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है। अगर आपका एक n का टर्म नेगेटिव होगा तो उसको फिर आप अवॉइड करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों वैल्यू जो है 7 या 7 से बड़ी हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव और दोनों 7 या 7 से बड़ी हैं, then you will have 2 answers, otherwise only 1 answer will be there। ठीक है जी। ये 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, 6 दूसरी साइड गया तो हमारे पास 12n minus this is minus 8 and 3 minus 78 is equals to n square minus 9n plus 20. So n square minus 21n plus 98 is equals to 0. n minus 7 minus 14 and n minus 14 is 0. n equals to 7 and 14. So 2 answers are there. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन क्वेश्चन है। Okay, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम, इसी में जो 2-3 क्वेश्चंस और हैं वो लेंगे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आईआईटी में। ठीक है। फ्रॉम माय साइड बोथ आर सेम लेवल्स, है ना, तो विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। एंड Yes, sir. आपका जो टेस्ट रिजल्ट है आई विल पोस्ट इट टुमारो। मैथ्स का जो फिजिक्स का टेस्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 40 क्वेश्चंस, है ना, 1 hour 15 minutes का रहेगा टेस्ट। ठीक है, दैट विल बी टुमारो। नेक्स्ट वीक फिर हम बाइनोमियल का टेस्ट रखते हैं। Okay, sir. चलो जी। Thank you, sir. Bye, sir. The Thank you, recording will. हाँ जी सचिन। The recording will. हाँ ठीक हाँ है, ठीक है। ओके, Thank you. वेलकम। So next week हम सैटरडे को टेस्ट रखेंगे। नहीं बेटा, टेस्ट तो संडे को या फिर वेडनेसडे को ऐसे कुछ होगा।
ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो हमारी नॉर्मल क्लासेस है. Okay, sir. ओके, Bye, sir. Thank you. बाय बाय.